हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अभय और आज हम लोग बात करने वाले हैं कि HTML की कोडिंग लिखते कैसे हैं। और इंट्रोडक्शन वाली वीडियो अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखी है तो जाके देख लीजिएगा। चलिए हम लोग अपनी वीडियो शुरू करते हैं। अभी जो आप लोग स्क्रीन में देख पा रहे होंगे ये HTML का बेसिक कोड होता है। जो ये लेस देन ग्रेटर देन ये यूज होता है टैग बनाने के लिए। जैसे हमारा पहली लाइन पे दिख रहा है HTML टैग, लेस देन HTML ग्रेटर देन, ये HTML का स्टार्टिंग है। और जो स्ट्रक्चर पूरा देख रहे हैं ये HTML का बेसिक स्ट्रक्चर है। हर वेब पेज इसी स्ट्रक्चर से बनेगा। HTML की फाइल जो है वो HTML टैग से ही स्टार्ट होगी। उसके बाद जो आप लोग हेड टैग देख रहे हैं ये हेड टैग आपको वेब पेज पे नहीं दिखाई देगा। ये फाइलों को लिंक करने के लिए और टाइटल देने के लिए यूज होता है। और टाइटल क्या करता है? टाइटल हमारे उस टेक्स्ट को शो कराता है जो ब्राउजर के सर्च बॉक्स में दिखाई देता है। टाइटल हमको वेब पेज में नहीं बल्कि सर्च बॉक्स में दिखाई देगा। जो हम लोग वेब पेज में देखते हैं वो हमेशा बॉडी टैग में लिखा होता है। तो हम जो बॉडी टैग में लिखेंगे वो सब हमको वेब पेज पे दिखाई देगा। हम HTML टैग को बंद भी करेंगे। और हाँ, एक बात और, जो टैग हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं उसको बंद करने के लिए स्लैश का यूज करते हैं। जो टैग ओपन होगा वो क्लोज भी होगा और क्लोज करने के लिए स्लैश का यूज करते हैं। अब आगे हम लोग चलते हैं अपने ऐप पे जहाँ हम लोग कोडिंग करेंगे। अगर आप लोग कंप्यूटर पे कर रहे हो तो वहाँ आपको नोटपैड प्लस प्लस जैसे एप्लीकेशन मिल जाएंगे, उस पर आप लोग भी कर सकते हैं। क्योंकि कोडिंग चेंज नहीं होगी, एप्लीकेशन भले चेंज हो जाए। मैं आ गया हूँ अपने कोडिंग ऐप पे, इसका नाम है ट्रैब एडिट। आप लोग कुछ और भी कर सकते हो पर मैं जो यूज कर रहा हूँ वो है ट्रैब एडिट। हम लोग अंदर चलते हैं और अपना स्ट्रक्चर देखते हैं कैसा हमारा स्ट्रक्चर बनता है। HTML कोडिंग स्टार्ट कैसे होती है? जैसे मैंने एक फोल्डर बना लिया, उसके अंदर में एक फाइल देते हैं। और एक मेन चीज, जब भी हम फाइल का नेम देंगे, फाइल का नेम देते समय हम लोग उसका एक्सटेंशन ध्यान में रखेंगे। जैसे यहाँ पे हमने practical.html लिखा। हम लोग HTML की कोडिंग कर रहे हैं इसलिए हम लोग फाइल का जो एक्सटेंशन है उसके लास्ट में हमेशा .html होगा। अगर .html हम लोग यूज नहीं करेंगे तो वो फाइल ब्राउजर में ओपन ही नहीं होगी, वो वेब पेज बनेगा ही नहीं। हम लोगों ने नाम दे दिया, नेक्स्ट किया, फाइल हमारी बन गई। अब इसके अंदर चलते हैं कोड लिखने के लिए। देखिए, अगर आप लोग कोडिंग ऐप यूज करोगे तो वहाँ पे आप लोगों को अपने ऑटोमेटिक टैग लिखने का ऑप्शन मिल जाता है। लेकिन अगर आप लोग नोट पैड में लिख रहे हो, नोट पैड यूज कर रहे हो या कहीं और यूज कर रहे हो तो आप लोगों को लिखना पड़ता है। खुद टैग खुद लिखेंगे, खुद बंद करेंगे। लेकिन अगर आप कोई एप्लीकेशन यूज कर रहे हो तो उसमें खुद लिखने के ऑप्शन आते हैं। हमारे पास सबसे ऊपर जो आप लोग देख पा रहे होंगे, सबसे ऊपर जो लाइन दिख रही है आपको, डॉक टाइप HTML, ये इसलिए यूज किया गया है क्योंकि पहले के जो ब्राउजर थे वो HTML कोडिंग को पहचान नहीं पाते थे, इसलिए वो ये सब लिखा हुआ है। इसको आप हटा भी सकते हो। चलिए हटा देते हैं इसको। इसके बाद जो HTML टैग में जो लैंग्वेज इंग्लिश दिख रही है उसको भी हटा देते हैं, वरना आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। देखिए, हम लोगों का HTML का जो स्ट्रक्चर है वो बन गया है। यहाँ पे मेटा डेटा को भी हटा देते हैं। अभी ये सब आप लोगों को समझ में नहीं आएगा, इसलिए आप लोग इसको मत देखिए। ठीक है, हमारा जो बेसिक स्ट्रक्चर है HTML का वो बन चुका है। अब हम लोग इस कोड को रन करा के देखेंगे कि ब्राउजर में खुलता कैसे है। हम लोगों को किनारे साइड ऊपर साइड देख रहे होंगे, यहाँ पर पॉज बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करेंगे तो ये हमें दिखा देगा कि वेब पेज कैसा दिख रहा है। यहाँ पे सबसे ऊपर पेज टाइटल दिख रहा होगा। पेज टाइटल हम लोगों ने कुछ नहीं दिया था, इसलिए यहाँ पे ऑटोमेटिकली पेज टाइटल लिख के आ रहा है। और हम लोगों ने बॉडी टैग के अंदर कुछ भी नहीं लिखा, इसलिए बॉडी टैग व्हाइट है, बिल्कुल ब्लैंक है। अब हम लोग लिख के देखते हैं यहाँ क्या शो होता है। पहले हम लोग अपना टाइटल चेंज कर देते हैं। टाइटल चेंज करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे हम लोग मान देते हैं इंडेक्स लिख देते हैं। हमने इंडेक्स लिख दिया टाइटल, और बॉडी के अंदर हम लोग लिख देते हैं जैसे माई नेम इज अभय। माई नेम इज अभय हमने यहाँ अपना नाम लिख दिया। ठीक है, अब इसे रन करा के देखेंगे कि ये क्या शो होगा हमारे वेब पेज पे। देखिए ऊपर देखिए, हमने इंडेक्स टाइटल दिया था तो ऊपर हमारा टाइटल में इंडेक्स दिखता है। और हमने बॉडी टैग में लिखा था माई नेम इज अभय, तो यहाँ माई नेम इज अभय शो हो रहा है। आप लोगों के समझ में आ गया होगा कि जो टाइटल हम देंगे वो ऊपर सर्च बॉक्स में दिखता है, जहाँ पे लिंक लिखी होती है वहाँ पे टाइटल दिखता है। और जो वेब पेज में दिखता है वो बॉडी टैग में लिखा जाता है। जो हम लोग वेब पेज में लिखेंगे वो बॉडी टैग का यूज करके लिखेंगे, और जो टाइटल होगा वो सर्च बॉक्स में दिखता है। तो इतना तो आप लोग जान गए होंगे कि टाइटल, बॉडी और हेड HTML का क्या काम है। अब बात करते हैं कि इसके अंदर और भी क्या क्या टैग हैं और क्या क्या चीजें हैं। सिर्फ इतना तो है नहीं कि कोई टेक्स्ट लिख दिया बन गया वेब पेज। तो चलिए देखते हैं और भी चीजें। जैसे हमने माई नेम इज अभय लिख दिया, इसके आगे हमें कुछ और भी लिखना है। जैसे यहाँ पे लिखना है माई यूट्यूब चैनल इज क्लासमेट अभय, ये मैंने लिख दिया। अब इसे सर्च करा के देखते हैं। अभी जो हमारे यहाँ पास शो हो रहा है माई नेम इज अभय, माई यूट्यूब चैनल इज क्लासमेट अभय, ये सब एक ही लाइन में आ रहा है। देखने में भी अच्छा नहीं लग रहा, अलग अलग लाइन में होना चाहिए। तो इसके लिए हम एक और टैग यूज करते हैं, क्योंकि हमने तो यहाँ देख रहा है कि कोडिंग में तो हमको दिख रहा है कि नीचे की लाइन से शुरू हो रहा है, लेकिन जो वेब पेज में दिख रहा है वो एक ही लाइन में आ रहा है। क्योंकि हमको इनको अलग करने के लिए एक टैग और यूज करना पड़ेगा, और वो टैग है BR टैग। BR लेस देन ग्रेटर देन हर टैग में होता है। BR टैग एक ऐसा टैग है जो कभी क्लोज नहीं होगा, केवल ओपन होता है। ठीक है, तो BR टैग
हमने लिख दिया। इसे अब रन करा के देखते हैं। इसे हमने रन कराया, देखिए वो अगली लाइन से स्टार्ट हो रहा है। जो भी हम टेक्स्ट यहाँ लिख रहे हैं अगर उसे अगली लाइन से स्टार्ट करना है या लाइन को ब्रेक करके अगली लाइन में हमको जाना है तो हमें BR टैग यूज करना पड़ेगा। इतनी प्रैक्टिस आप लोग करिए, स्ट्रक्चर को लर्न कर लीजिए बिल्कुल, ताकि कोई मिस्टेक ना हो। लर्न कर लीजिए और इसके आगे की और भी कोडिंग हम लोग अगली वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए थैंक